जो छोटे बच्चे रहते हैं या बहुत बुजुर्ग रहते हैं, इनको बचने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय नमी चारों ओर ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या वायरस ज़्यादा मात्रा में पनपने लगते हैं। सावधानियाँ किन किन एज के बच्चों को होती है या बड़ों को होती है, किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए और बीमारियाँ क्या? बारिश तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मन को खुश करने वाला, प्रकृति को हरा भरा करने वाला, चारों तरफ हरियाली फैलाने के लिए बारिश आती है, इससे अनाज की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मौसम है। लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो बारिश में जो छोटे बच्चे रहते हैं या बहुत बुजुर्ग रहते हैं, इनको बचने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय नमी चारों ओर ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या वायरस ज़्यादा मात्रा में पनपने लगते हैं। तो जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है या इम्यूनिटी कम रहती है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, जैसे छोटे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, इसी तरीके से बूढ़े लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, या जिनको कोई पुरानी बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई भी पुरानी बीमारी लंबे समय तक वो सफ़र कर रहे हैं, इसकी वजह से जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि बारिश में भीगने से सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर में दर्द, सिर दर्द, ये सब कॉमन लक्षण है। फ्लू के जैसे लक्षण आते हैं। और इस समय जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया वायरस की मात्रा बढ़ जाती है नमी की वजह से, वैसे ही जो मक्खियाँ हैं या और अनगिनत बरसाती कीड़े मकोड़े, ये सब भी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो बारिश की खुशियों के साथ ये सब जो बैक्टीरिया है या जो भी मौसम की वजह से नया उत्पत्ति हो गई है, वो सबको फेस करने की क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए अपने खान पान में ध्यान देना, अपनी रहन सहन में ध्यान देना, और अब आवश्यक जो बारिश से बचने के लिए जैसे छाता है, रेनकोट है, या जो भी व्यवस्था है, वो सब लेके चलना चाहिए अपनी दिनचर्या में। मैम, इसमें बीमारियाँ कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं बारिश में भीगने से मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, सर्दी, खांसी, ये ज़्यादा अफेक्ट होता है। और श्वसन तंत्र अफेक्ट होने से धीरे धीरे हमारी सांस लेने की क्षमता प्रभावित होती है, और इसकी वजह से फिर अगर सही तरीके से ठीक नहीं किया गया, इलाज नहीं करवाया गया, तो वह बढ़कर दमा या ट्यूबरकुलोसिस, या फिर जो स्किन में रैशेस आते हैं, स्किन में दाने भी आ जाते हैं बारिश की पानी पड़ने की वजह से, खुजली हो जाती है या छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। तो ये सब एलर्जिक रिएक्शन होती हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शन दिखती है। और बारिश में बाहर का जो खुले में खाना रहता है, उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, तो इस तरीके से गंदगी होने की वजह से पेट में भी अफेक्ट पड़ता है। तो डायरिया, डिसेंट्री, पेचिस हो जाना, या मल द्वार में कुछ इन्फेक्शन हो जाना, या बार बार डाइजेशन की प्रॉब्लम अफेक्ट होने की वजह से बार बार लेटरिन जाने की इच्छा होना, ये सब भी प्रभावित करते हैं। मतलब बारिश से कोई भी अंग अछूता नहीं रहता है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा सावधानी लेने की ज़रूरत है। मैम, इस समय में ये टेम्पररी रहता है बीमारी या लॉन्ग टर्म टाइप का रहता है, और इसमें क्या कुछ बचाव के लिए करना चाहिए? बीमारी अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी है, अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, खान पान अच्छा है, स्वस्थ मनुष्य है, तो 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम है और कोई पुरानी बीमारी से ग्रसित है, या छोटा बच्चा है जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, मतलब वातावरण को सहने की क्षमता जिसकी कम है, ऐसे लोगों को मेडिसिन लेना बहुत आवश्यक है। और मेडिसिन लेने के बाद अगर 1 हफ्ते 15 दिन में ठीक हो जाता है, तो कोई भी परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है, तो उसकी जिस सिस्टम से संबंधित बीमारी हो रही है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस की ओर जा सकता है। अगर पाचन तंत्र से संबंधित हो रहा है, डायरिया, डिसेंट्री हो रहा है, तो उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो बढ़ जाने से बार बार उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम अफेक्ट करेगी। तो अगर ये बार बार हो रही है, तो ये क्रॉनिसिटी में जा सकता है। लेकिन सभी को नहीं होता, जिसकी इम्यूनिटी पावर कम रहती है, या जिस कोई पुरानी गंभीर बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ही बार बार होती है। वरना ये सामयिक होती है, कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगर नहीं हो रही है, तो 2-4 दिनों की दवा लेने से ठीक हो जाती है। खान किस तरह से रखना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए?
बारिश के दिनों में कभी भी खुले में रखी हुई चीज़ें को नहीं खानी चाहिए, हमेशा ढक कर रखनी चाहिए, हमेशा गर्म खाना खाना चाहिए और ताज़ी खानी चाहिए। थोड़ी सी बनाएं पर तुरंत ही खाएं, सुबह का शाम को, शाम का रात को बिल्कुल भी ना खाएं बारिश के दिनों में। और फ्रेश फ्रूट जो रहते हैं, जो अच्छे ताज़े दिखते हैं, ऐसे ही फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ज़्यादा पिलपिले हो जाते हैं या जिसमें दाग लगे हुए फ्रूट रहते हैं, उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया पनप चुके होते हैं, इसीलिए ऐसे फ्रूट्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और खाना बिल्कुल ताज़ा और गर्म रहे तो बहुत अच्छा है। फ्रूट्स भी ताज़ी लेनी चाहिए, मतलब हर चीज़ को ताज़ी ही लेनी चाहिए। उसको आज का कल का परसों ऐसा कभी भी खाने पीने में उपयोग नहीं लानी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।